बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पहुंचे बुलंदशहर। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मछुआरा समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए किए जा रहे हैं अनेक काम। संजय निषाद, यहाँ बड़ी संख्या में मछुआरे हैं, लेकिन वो उजड़े हुए हैं और इनको बसाना चाहिए। संजय निषाद बिहार चुनाव पर बोले, बिहार में बाहर आए, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है वैसे ही बिहार भी सर्वोत्तम प्रदेश बने। मौके पर जानकारी देते हुए संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। क्या कुछ कार्यक्रम? बुलंदशहर हमेशा बुलंदियों पर रहा है, चाहे अंग्रेज रहे हों, चाहे मुगल रहे हों, चाहे किसी क्षेत्र में। फिर यहाँ के मछुआरों की अच्छी संख्या है। अंग्रेजों से, मुगलों से लड़े हैं, उजड़े हैं, सल्तनत रही है दिल्ली की। तो यहाँ गरीबी बहुत है। ये उजड़े लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, क्रिमिनल ट्राइब साइट से प्रभावित जातियाँ अंग्रेजों के द्वारा उजाड़े गए लोग हैं, फिर से बसाए जा सकें। इनके लिए एक तो आरक्षण का मुद्दा है। अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध होते हुए भी बेईमानों ने ओबीसी में डाल दिया। फिर हमने राज्यपाल से निकलवाया कि ओबीसी से हट जाए। फिर नई सूची नहीं बनी तो इनका एक डिमांड है कि हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित जाति में पहले से है उसका प्रमाण पत्र जारी हो। तो रहा बाप का बना, बेटे का नहीं बनता। तो क्योंकि तुरहा अनुसूचित में भी है, पिछड़े में भी डाल दिया। तो ये बहुत धोखेबाज लोग रहे। तो एक तो उनको राजनीतिक रूप से जो तुम्हारे साथ धोखा किया उन्हें हटाओ, फिर योगी मोदी तुम्हारे लिए पहल करते हैं, उनके साथ आओ। दूसरे ये गुजरे लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने शिक्षा के लिए पैसा लाया। इनके बच्चे अगर हाई स्कूल में हो 10,000, बीए में हो तो 20,000, और इंटर इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर हो 50,000 लेके अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, पढ़ाएं, ये पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष से मोबाइल में फार्म भर लें तो प्रचार प्रसार जरूरी है। तो जिले के लोगों को बुला रखा है, 10 विधानसभाओं के 150 लोग हैं, वो सब लोग वर्कर हैं। सरकार के साथ रहे, डॉक्टर संजय के साथ रहे तो शिक्षा ले लो। चिकित्सा के लिए फ्री पैसा है कि आप जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है उसी पैनल अस्पताल में जाके आराम से इलाज कराओ। 14 रोग बड़े हैं और कोई गंभीर रोग हो जाता है अस्पताल में 7 दिन भर्ती हो जाओ। तो आप आयुष्मान भारत कार्ड भी नहीं है तो भी 5 लाख रुपए तुम्हारे आ जाएंगे। डॉक्टर लिख दें 7-8 दिन के अंदर, ये मोबाइल से ही भर दो। खाली कुछ नहीं करना, मोबाइल में उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग चिकित्सा सहायता फार्म आ जाएगा, कागज मत्स्य विभाग जो है शैक्षिक सहायता उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया में 3 लाख का है प्रमाण पत्र। ये आराम से ये लोग कार्यकर्ता लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, तब तक ये पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। ये क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ लगभग हमने कई सैकड़ों परियोजनाएं दी। तो समीक्षा बैठक में है कि 99% परियोजनाएं धरातल पर है, उन्हें हम ट्रेंड कराकर हम विकास की मुख्यधारा बनाए। मुख्यमंत्री संपदा योजना में है और लगभग यहाँ 1050 के आसपास पोखरे हैं। उसमें कुछ ऐसा पिछली सरकारों से प्रेरित लोगों ने राजस्व संहिता का उल्लंघन करते हुए किसी को भी दे दिया पोखरा। उन्होंने कहा उसका जांच करो, राजस्व संहिता का उल्लंघन है तो कैंसिल करो। और राजस्व संहिता के अंदर केवट मल्लाह, बिंदु कश्यप, कहाँ धीवर रहमान, इनके अंदर इनको दो, या फिर वहाँ उस गांव में नहीं है तो विधवा को दो, या फिर दलित को दो, तो गरीब को दो, नहीं है अंत्योदय तब दूसरे को लेना। तो ऐसी स्थिति में उसको फिर से धरा चलता है। फ्री का बीमा है इनके लिए, एक एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर इनके लिए वो कराएं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक में 100 रुपये खाते में आ जाएगा। इसकी प्रगति देखना था और विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को समन्वय स्थापित करना था। 2027 में बीजेपी के साथ जो नकारात्मक सोच पैदा किया विपक्ष ने, लेदरमैन वाशरमैन तो फिशरमैन और अदरमैन कहाँ चला गया, तो उनके भी हिस्सेदारी है, इनके भी लोग पढ़े डॉक्टर। तो कैसे संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, कैसे संवैधानिक अधिकार मिलेगा? भाई आप मैं तो बंदूक चलाना है, बटन दबाना है, मैं डंडा चलाना है, झंडा उठाना है। तो 2 हथियार से आप हिस्सा मिल सकता है। अब गोली नहीं चलाना, बोली से आपको मिले। तो जय भीम वाले पा गए, जय समाजवादी पा गए, तो जय निषाद राज वाले भी अपना झंडा उठाओ, गोली लगाओ और सही जगह बटन दबाओ, अपना हिस्सा पाओ। ये इनको पढ़ाना
लिए, इसीलिए हम लोग आए। डॉक्टर साहब, मछुआरा समाज के लोग मुख्य धारा से जुड़ें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, उसके लिए प्राथमिक तौर पर आपके और आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जाए? पहले तो माफियाओं को खत्म करने के लिए समितियों का, पहले समिति नहीं बन रही थी, समितियां अधिक से अधिक। पहले पहले शिक्षा ही नहीं था, इनके लिए योजनाएं विकास की धारा के लिए लाए कि 60% सब्सिडी महिलाओं के लिए। इनके वजह जिनका पैसा नहीं है उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कि आप जाओ, बिना किसी गारंटी के हम 4 लाख रुपया देते, 4% ब्याज। ये तमाम विकास के मुद्दे, इनको फ्री में ट्रेनिंग करा रहे हैं, इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करा रहे हैं, तो इसलिए योजनाओं के माध्यम से इनको हम आगे बढ़ाएंगे। सर, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप बिहार चुनाव? और बिहार में बाहर आए, एनडीए सरकार है, 20 साल से वहाँ सरकारें नहीं आपने देखा, इससे फिर से वहाँ के विकास के माध्यम, जैसे उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना, वैसे बिहार भी सर्वोत्तम प्रदेश बने, उसके लिए वहाँ फिर से सरकारें लिया है। 18% निषाद वहाँ लगभग, वो आज वो अपने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार वोट करेंगे और जीत होगी। सर, मैथिली ठाकुर ने एक ऐलान किया कि अगर वो है चुनाव जीतती है तो अलीनगर को आदर्श नगर बनाए। देखिए, जितने भी मुगलों के द्वारा स्थापित नाम है, ये हमारे लिए कलंक है, ये हमारे ऊपर गुलामी की लकीर है। 750 वर्ष तो तलवार से त्योहार बनता है, मैं चाहता हूँ कि संस्कार से त्योहार बने, तो संस्कार ऐसे नाम हो जो संस्कार में अच्छे हो, अच्छे लोगों में आदर्श पुरुष हो, आदर्श काम हो, तो संस्कारित महापुरुषों के नाम पर चाहे नाम